नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि अप्रैल में ये गौरव जी मेरे साथ बैठे हैं जी नमस्कार। और गौरव जी की किडनी के ऊपर एक बहुत बड़ा सिस्ट था जो पंचगव आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा ठीक हुआ है। आज गौरव जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। एक समय में किडनी के ऊपर जो सिस्ट था 193.2 mm का बन चुका था। इसके बारे में थोड़ा सा गौरव जी से ही पूछेंगे हम। इसके बारे में हम गौरव जी से ही पूछेंगे कि कैसे इनको तकलीफ के बारे में पता लगा, और ये वो सारी रिपोर्ट्स हैं जो आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा भी। और गौरव जी पहले इसको दिखाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई और किस तरह से ये आप आज स्वस्थ हुए हैं। इसके बारे में एक समरी छोटी सी बताइए दर्शकों को, ताकि उन्हें विश्वास हो एलोपैथी और आयुर्वेद में क्या फर्क है। क्या एलोपैथी से हम स्वस्थ हो सकते हैं या आयुर्वेद में भी पंचगव्य आयुर्वेद कितना सार्थक है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं गांव पीलना, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। ये बात है लगभग 20 जनवरी के आसपास जी। तो उस दिन मुझे अचानक से सर्दी लगनी स्टार्ट हुई, उल्टियाँ होनी स्टार्ट हुई और दर्द हुआ बैक में, एक सीवियर पेन जिसको बोल सकते हो। तो गांव का रहना सहना है, तो शाम को डॉक्टर को बुला लाए गांव से ही। उन्होंने एक पेन किलर इंजेक्शन लगाया, उससे आराम नहीं हुआ। और रात को 2-3 बजे फिर एक दोबारा इंजेक्शन लगवाया, उससे भी आराम नहीं हुआ। तो अगले दिन हमने अल्ट्रासाउंड प्लान किया और सुबह हमने अल्ट्रासाउंड कराया इसका। तो उसमें डिटेक्ट हुआ कि कोई ब्लीडिंग हो रखी किडनी के पास, और उसमें मतलब सही नहीं बताया जा सकता था। उन्होंने कहा कि किसी यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाइए और वो डायग्नोस करके बताएंगे कि क्या चीज़ है। यूरोलॉजिस्ट के पास गए मुजफ्फरनगर में, उन्होंने सिटी स्कैन के लिए बोला और हमने सिटी स्कैन कराया। तो उसमें पता चला कि कोई सिस्ट है, उसमें हेमरेज हो रखा अभी, उसमें ब्लीडिंग है अभी। तो उन्होंने 8 दिन का टाइम दिया और 8 दिन बाद में फिर दोबारा से स्कैन करने के लिए बोला। तो उस स्कैन में भी मतलब यही आया कि इसमें ब्लीडिंग है। तो ब्लीडिंग लगातार हो रही है। ब्लीडिंग लगातार थी उसमें, और दर्द भी था, लेकिन वो पेन किलर की मैं गोलियां खा रहा था तो उससे कुछ राहत थी उस टाइम पे। फिर उन्होंने कहा कि एक बार इसका MRI करा लो। तो MRI कराने के लिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ दिखाने मुजफ्फरनगर से अच्छा है कि मैं दिल्ली चला जाऊँ। तो मैं दिल्ली में सर गंगा राम हॉस्पिटल है, तो उसमें गया इसके जो किडनी का डिपार्टमेंट है, नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट। तो उन्होंने इसकी एक सिटी एंजियोग्राफी की, और सिटी एंजियोग्राफी में ये देखा कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले तो उन्हें ये देखना था कि ये कैंसरस है कि ये नॉन कैंसरस है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, हम इसे 3 महीने तक मॉनिटर करेंगे, और 3 महीने तक मॉनिटर करने के बाद में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने 1 महीने के करीब की मुझे मेडिसिन। कमाल देखिए, अरबों रुपए की मशीनें भारत में आ चुकी हैं और सामने क्या है ये भी पता लग गया है। उसके बाद भी कोई भी डॉक्टर ये नहीं जांच पा रहा है कि ये क्या है। तो क्या फायदा है इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का, इतने कॉस्टली जो टेस्ट हो रहे हैं उनका, और उसके लिए 3 महीने तक इंतजार करना। क्या पेशेंट 3 महीने तक जीवित रहेगा? अगर इतनी बड़ी कैंसर जैसी समस्या जो उनको दिख रही है, जो इतनी बढ़ रही है और ब्लीडिंग हो चुकी है, उसके बाद में भी डॉक्टर्स 3 महीने तक इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं, ये बहुत ही विचित्र है। फिर क्या हुआ जी? तो महीने भर की दवाई दी और हमने महीने भर की अपनी दवाई स्टार्ट करी हो उस टाइम पे। लेकिन समस्या क्या हुई, जैसे ही मेरी दवाई स्टार्ट हुई उसके 8 या 9 दिन के बाद में एक चुभन स्टार्ट हो गई मुझे इस हिस्से में। यहाँ ऐसा लगता था कि कोई मेटल का कोई पीस है और वो अंदर रह के चुभ रहा हो। और वो इतना बढ़ गया कि मैंने उसी बीच में 2 बार डॉक्टर साहब से, जो है ना, जो हमारे दिल्ली के डॉक्टर साहब थे इसी डिपार्टमेंट के नेफ्रोलॉजी के, उनसे 2 बार कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड प्लान कर लो आप और देखते हैं उसमें। तो फिर मैंने लगभग 1 महीने का टाइम हो भी गया था उसमें पूरा। तो अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें उसका साइज, जिस दिन जब मुझे ये सिस्ट हुई थी, बस्ट हुई थी जिस दिन, ये उस दिन इसका साइज 160 cc था। मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर रिपोर्ट भी है ना? मेरे पास है भी। इसमें इसका साइज जो है ये 160 cc। ये 22 जनवरी की रिपोर्ट 22 है। जनवरी की है। 22 जनवरी की रिपोर्ट में 160 cc का सिस्ट है
और रिपोर्ट के बाद वो 1 महीने के लिए दवाई देते हैं और उस दवाई के बाद क्या असर हुआ ये हम आपको आगे दिखाएंगे। तो जब पूरा 1 महीना हो गया, हमने फिर इसका दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने पे इसका साइज आया 193 सीसी, मतलब कि ये लगभग 33 सीसी और ज्यादा हो गया पहले से। वो रिपोर्ट भी अपने पास है यहाँ, वो रिपोर्ट भी है हमारे पास ही। उसके बाद ये देखिए जी 2 मार्च की ये रिपोर्ट है 193.2 सीसी। 1 महीने की दवा खाने के बाद 160 से 193 सीसी का सिस जो है बढ़ चुका था एलोपैथी की दवाई खाने के ये बाद। 7 सेंटीमीटर से बढ़ के 8 सेंटीमीटर के करीब हो गया। तो जब ये इसका साइज काफी बढ़ चुका था और हमें दूर से दूर तक कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे थे कि ये एलोपैथी से कोई ऐसे ठीक हो जाए, तो मेरे एक मित्र है, मेरे पास ही एक कस्बा है बुढ़ाना, डॉक्टर देवेंद्र राणा है, पैरावेट है डॉक्टर। तो उन्होंने हमें, एक डॉक्टर साहब है सुनील आर्य जी, हमारे साथ ही है, इनका परिचय के बारे में बताया हमें कि मतलब ऐसे ऐसे दिल्ली में है और पंचगव्य आयुर्वेद से भी इलाज करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से मिलने प्रगति मैदान गया था और ये 4 मार्च के आसपास की बात होगी। एग्जीबिशन में गए थे आप? हाँ 4 मार्च को जी। तो डॉक्टर साहब को मैंने अपनी सारी समस्या बताई, हालांकि पहले तो बताई तो बाद में। डॉक्टर साहब ने पहले अपना जो उनका डायग्नोस करने का तरीका है, नब्ज नाड़ी देख के और ये पॉइंट वगैरह दबा के, तो डायग्नोस करके डॉक्टर साहब ने, बल्कि मुझे ये बीमारी तो थी किडनी की, ये तो बताई थी, बल्कि 2 बीमारी एक्स्ट्रा भी बताई कि आपका 20% सर्वाइकल है और आपके सर में भी ब्लॉकेज है। और ऐसा था, मुझे सर में भी पिछले 1-1.5 साल से दर्द रहता था। तो दवाइयाँ खानी स्टार्ट की। लगभग जो मुझे चुभन वगैरह थी वो तो मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही खत्म हो गई। जो मुझे अंदर चुभ रहा था ना वो 1 हफ्ते के अंदर ही खत्म हो गया। और 1 महीने बाद में मैं डॉक्टर साहब के पास फिर पहुंचा और डॉक्टर साहब ने एक बार फिर डायग्नोस किया। डॉक्टर साहब ने कहा देखे कि हाँ ये अब तुम्हारा करीब आधे के करीब रह गया। अब मुझे चुभन तो कम हो रही थी, लेकिन मैं मुझे श्योरिटी नहीं थी कि आधा रह गया होगा, क्योंकि जो चीज़ पहले ऐसे बढ़ती जा रही हो, जो 22 जनवरी को कुछ और हो और 30 जनवरी को कुछ और हो, एंजियोग्राफी के रिजल्ट में कुछ और हो, बढ़ ही रही थी। तो मैंने अगले दिन उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड करा के देखा कि उसका साइज 93 सीसी मिला, मतलब वो 93 सीसी मिला। और ये रही उसकी रिपोर्ट, 193 की ये रिपोर्ट है। ये 193 की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है 2 मार्च की, और ये जो है अपनी ये है 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल की। हाँ इसमें 93 सीसी रिपोर्ट में आ गया। 93 सीसी